दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं अब्दुल हन्नान रिजवी समस्तीपुर बिहार से आपके बीच आया हूँ। आज मैं इस लाइव में एक ज़रूरी और अहम बात बताने की कोशिश करूँगा, जो ये है कि आज मैं अचानक अपने घर यानी अपने गांव समस्तीपुर आया हुआ हूँ। आने का कारण यह हुआ कि आज मेरे एक चचा जान, जिनका नाम मोहम्मद इस्लाम था, उनका इंतकाल हो गया और उन्हीं के नमाज जनाजा के लिए मैं अपने गांव समस्तीपुर बिहार आया हुआ हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं अपने घर पे हूं और घर से ही आपके सामने मैं लाइव आने की कोशिश किया हूं। बस कोशिश यही कहने का मतलब ये है कि हम इस नीयत के साथ आपके साथ आए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम एक दिन आप लोगों से जुदा रह जाएं, अलग हो जाएं और फिर आप जो है हमें भूल जाएं। जब मैं नहीं भूलता अपने घर में रह के, तो आप भी जो जहाँ पे हैं मुझे याद करते रहिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियोज़ में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा, आज हमारे चचा जान की जो जनाजे की नमाज के बाद तज़हीज व तकफ़ीम का जो काम अंजाम दिया गया, आप देखेंगे कुछ देर में कि आपके बीच उस लाइव वीडियोज़ को भी मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा, जिस वीडियोज़ को मैंने दफन करते वक्त शूट किया है। तो कहने का मतलब यह है कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। लोग दुनिया में रह कर के अपनी वाहवाही के लिए कितने आलीशान घर बनाते हैं, कितना आलीशान महल बनाता है, कितना अच्छा जो है आलीशान महल बना करके उस पे फ़ख्र करता है और उस पे कभी कभी इतराता भी है। लेकिन सही मानों में जो हम मुसलमानों का और दुनिया वालों का घर है, वो घर सही मानों में कब्रिस्तान ही है। और उस कब्रिस्तान के मंजर को मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ। आप इसको देखते रहें और हमारी गुफ्तगू को समाअत करें। अजीज़ान मोहतरम, मौत बरहक है, मौत से कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छों से पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि मौत बरहक है। जब आप किसी गैर मज़हब के लोग से भी सवाल करेंगे तो आपको यही जवाब मिलेगा कि मौत बरहक है। मौत से कोई इंसान जो है रूगर्दानी नहीं कर सकता है, मौत से कोई इंसान मुकर नहीं सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के मालो ज़र को हड़प करने में लगे रहते हैं, एक दूसरे के मालो ज़र को छीनने में लगे रहते हैं। भाई भाई का हक़ मारता हुआ नज़र आता है और एक भाई दूसरे भाई का हक़ छीनने की कोशिश करता रहता है। न जाने वो दौलत किस काम की है, जो चंद दिनों तक लोग उससे ऐशो इशरत की ज़िंदगी तो बसर करेंगे, लेकिन बाद में पता ये चलेगा कि इस दौलत को छोड़ करके हम शहर खमोशा में अपना एक घर बना लेते हैं। अजीज़ान मोहतरम, वो घर एक ऐसा घर है जो हम खुद से नहीं बना पाएंगे या कोई भी इंसान उसको नहीं बना पाएगा, उसके लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। अजीज़ान मोहतरम, तो आज की इस वीडियोज़ में मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल हमा हमी में हूँ और समझिए कि रफ्तार के साथ हूँ। मेरे पास उतनी वक्त नहीं था कि मैं आपके सामने सही अंदाज में वीडियोज़ पेश करूँ, लेकिन बस यही बातें मैं अपने बगल में आप देखेंगे कि हमारे चचा जान का जो तज़हीज व तकफ़ीम का काम अंजाम दिया जा रहा है। हमारे तमाम शुरका हज़रात, तमाम जो है सामाईन, तमाम ओहदेदारान या जितने कि हमारे इस रफ़क़ा हैं, सब मिल कर के हमारे चचा जान को कब्रिस्तान के अंदर दफन कर रहे हैं। और ये कब्रिस्तान कहाँ पर है, तो ये समस्तीपुर की सरज़मीन एक जगह है हनुमान नगर, जो इसको लोग मोहम्मद नगर से भी जानते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ये हनुमान नगर से मशहूर था, अब इसमें मोहम्मद नगर भी जुड़ चुका है। लिहाजा इस गांव में आज एक मैयत हुई, जो हमारे चचा जान की मैयत थी, और उसमें हम लोग सभी लोग शामिल हुए और सभी लोगों ने, हमारे जितने भी हमारे बस्ती के अइम्मा हजरात हैं, हमारे बस्ती के जितने भी हाफिज़ कुरान या आलिम हैं, सब के सब हाजिर हुए और सब जनाब मोहम्मद इस्लाम साहब की कब्र पर खैराज अक़ीदत पेश करने की कोशिश की, यानी कि दुआ खैर की। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके तमाम लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और उनके जितने भी मानने चाहने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र की तलकीन अता फरमाए। साथ ही साथ मैं दुआ करता हूँ इसी कब्रिस्तान के अंदर
جس قبرستان میں ہمارے چچا جان مدفون ہو رہے ہیں، اسی قبرستان میں ہماری والدہ محترمہ کی بھی قبر ہے۔ اپنی والدہ محترمہ کے قبر پر بھی حاضری دی، ان کے لیے بھی میں نے دعائے خیر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری ممی جان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے تمام رفقا کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بس آج کی اس چھوٹی سی ویڈیوز میں یہی چند بات آپ کے سامنے کہنے کے لیے آیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ سے ملنے میں، آپ سے بات چیت کرنے میں کہیں میں ناگا نہ پڑ جاؤں، آپ مجھ سے بات نہ کر سکیں، یا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ لوگ 1 سے 2 دن جب آپ کے بیچ سے غائب رہتا ہوں تو آپ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ شاید کہ عبدالحنان رضوی صاحب یوٹیوب سے غائب ہو چکے ہیں۔ میں غائب نہیں، میں پریزنٹ ہوں، میں حاضر ہوں۔ بس آپ سے ہماری گزارش یہی ہے، آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، کومنٹ کریں گے۔ اگر پسند آیا ہو تو آپ اس کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دیں۔ شیئر کرنے سے لہٰذا آج ہم اس وقت اپنے گھر پر موجود ہیں، اپنے بال بچوں کے بیچ ہیں، پھر بھی وقت نکال کر آپ لوگوں سے تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر خدمت ہوں، اور اس خراج عقیدت کو آپ لوگ قبول فرمائیں اور ہماری ویڈیوز کو جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ تب تک کے لیے میں آپ کے سامنے کسی نیکسٹ ویڈیوز میں ملاقات کرتا ہوں۔ تب تک کے لیے دیجیے عبدالحنان رضوی کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔